हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? जो जैसा होता है उसको सामने वाला बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। जी हाँ, आज गिरगिट आंटी का एक वीडियो आया था और उन्होंने एक टाइटल डाला था, चंद रुपयों के लिए इंसान कितना गिर जाता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। ये टाइटल बिल्कुल आपकी फैमिली पे ही सूट करता है, इस कंट्रोवर्सी फैमिली पे ही सूट करता है। तो इन्होंने गलती से पता नहीं ये टाइटल किसके लिए डाला, लेकिन ये तो आप पे सूट करता है। कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रही हैं? हद होती है, मतलब सब कुछ करके और खुद को कितना साफ सुथरा दिखाना है। इज्जत के लिए तो आप लोगों ने क्या कहते हैं, सॉरी, पैसों के लिए तो आप लोगों ने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये फैमिली इज्जत बेचकर पैसे कमाती है, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े टाइटल और थंबनेल। हैरानी होती है कि ये एजुकेटेड फैमिली है, ये खुद को एजुकेटेड फैमिली बोलती है। इनमें टीचर, प्रिंसिपल, पढ़ा लिखा खुद को बोलती है, लेकिन कहाँ से ये पढ़े लिखे लोग हैं जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पब्लिक को क्या ही मैसेज देते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि कोई कितना भी गिरेगा, लेकिन इनके परिवार से कम लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये फैमिली इज्जत बेचकर पैसा कमाती है। बिल्कुल, गिरगिट से भी ज्यादा तेज आप लोग रंग बदलते हैं, हर पल हर क्षण। सुबह कुछ, दोपहर कुछ और शाम को कुछ। एक सेकंड में इनके आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू निकलने लगते हैं। एक मिनट में ये लोग हंसने लगते हैं, एक मिनट में ये भला बुरा बोलते हैं और एक मिनट में ये सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ तक कि ये अपने ही परिवार का तमाशा बना देते हैं। ये वही आंटी हैं जो अपनी बहू को पता नहीं क्या क्या, अपनी बहू की बुराइयां करती हैं। क्यों? पैसे के लिए, कंटेंट के लिए। अरे अच्छा बुरा जो होता है लोग ऑफ कैमरा दिखाते हैं, लेकिन शुरू से आपने क्या दिखाया? दो दो बहुओं में भेदभाव करना, कभी बड़ी बहू बुरी, कभी छोटी बहू बुरी। बहुओं की जितनी बुराइयां हो सकता था आपने दिखाया, गिनवाया। सब समय पे उठती नहीं है, खाना नहीं बनाती, नाश्ता नहीं बनाती, और पल में ही इनके बोल बदल जाते हैं। और आप पैसों की बात बोलती हैं कि ये बोलती है कि पैसों के लिए इंसान कितना गिर जाता है, आपसे कम। आप तो घर में इतना तमाशा हो रखा था, इतना टेंशन था, बेटा का घर टूट रहा था, लेकिन इस बीच इनका इतना टेंशन में भी पता नहीं लोगों की आवाज़ नहीं निकलती, खाना अंदर नहीं जाता, लेकिन इनका वीडियो आना बंद नहीं हुआ। लोग कैसे मोबाइल उठा के और इतना कुछ बकबक बोल के और इतना कुछ डाल के और इतनी बातें बता के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इतना ही लोगों की चिंता थी तो आप कम्युनिटी में भी डाल सकती थी, लेकिन उस टेंशन में भी इनका वीडियो आता रहा। हाँ, वैसे माहौल में भी इनका वीडियोस आता रहा। दिन में 4-4 वीडियो तो आप लोग डालते हैं, घर का तमाशा आप लोग दिखाते हैं, और उल्टा ये पब्लिक को उल्टा सीधा बोलती है। ये खुद को महान दिखाती है, मैं ऐसी माँ हूँ, मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, मैं संसार से लड़ सकती हूँ, अपने बेटे को वापस ले आऊंगी, अपनी बहू को वापस ले आऊंगी, सबको एक कर दूंगी। तो बोलिए मत, करके दिखाइए, ऑफ कैमरा कीजिए। लेकिन ऑफ कैमरा करेंगी तो पैसे कहाँ से छपेंगे, डॉलर कहाँ से बनेंगे? ये क्या बोलती हैं, हमारा बेटा से गलती हो गया है, हमारा बेटा जो किया सो किया, समाज में हमको मुंह नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे बदलते हैं ये लोग रंग। इनको मुंह नहीं दिखाया जाता है और ये बराबर शादी, फंक्शन, पार्टी सब अटेंड कर रही हैं। इनका रेगुलर रूटीन है। बस रूटीन खराब अगर किसी का हुआ है तो सिर्फ और वो पब्लिक की रूटीन खराब हुई है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की रूटीन खराब हुई है। पब्लिक का दिमाग खराब हुआ है, पब्लिक पागल हुई है, पब्लिक को ठगा गया है, पब्लिक को छला गया है, पब्लिक को धोखा दिया गया है, और आज भी पब्लिक से झूठ बोला जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इनको पता है कि इनकी बड़ी बहू को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये औरत, ये फैमिली क्या करती है कि अपनी बहू को ही अंडरग्राउंड कर देती है 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए। इससे पहले अम्बाला में भी 3 दिन उनको वीडियो में नहीं आई थी इनकी बहू, उनको वीडियो में नहीं लाया गया था। तो लोग परेशान हो गए थे, दिखाइए दिखाइए, गोपीशा बहू को दिखाइए, गोपीशा बहू को दिखाइए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 2 दिन के लिए गायब हो गया और ये बोला गया कि वो कहीं और है, कहीं और है। कहाँ है वो ये बता भी नहीं रहे थे। ऐसे रंग बदलते हैं ताकि सस्पेंस क्रिएट हो, पब्लिक पागल हो, पब्लिक पूछे कि वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई। तो पैसे के लिए तो आप लोग गिरी हुई हरकतें करते हैं।
बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया और अम्बाला में पूजा रखा गया ग्रह शांति के लिए, इनके बेटे को के घर में शांति बनी रहे, इनके रिश्तों में मिठास आए, बहू बेटे एक हो जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी जहाँ इनको लोग शर्म से लोगों के सामने नहीं जा पाते हैं, बच्चे ने ऐसे कर दिया है, वहाँ ये क्रिएटर्स को इनवाइट कर रही हैं, रिलेटिव्स को इनवाइट कर रही हैं। तो आपको जिनको शर्म होता है वो आपस में ही बैठ के पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, कंटेंट चाहिए, सबको इनवाइट करना है। ऐसे लग रहा था जैसे इनके बेटे ने यूपीएससी क्रैक किया हो। कैसे कर लेते हो आप लोग ये कंटेंट के लिए? हाँ, पैसों के लिए ही ना। जब इन्होंने छठ किया था तो इनके एक भी रिश्तेदार नहीं दिखे थे, रो रो के वीडियो बना रही थी, मैं अकेले ही ठेकुआ बना रही हूँ, मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मेरी बहुओं ने छोड़ दिया, इस टाइम पर मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मैं बिल्कुल लाचार हूँ, सबने मुझे धोखा दिया। और वही रिश्तेदार जो आपकी पूजा में एक भी मदद के लिए नहीं आपके वीडियो में दिख रहे थे, वो अम्बाला पहुंच जाते हैं पार्टी में पूजा में। जो ये रखती है, माता की चौकी रखा जाता है अम्बाला में, तो कैसे इनवाइट कर लेते हैं आप लोग? कैसे इतना तमाशा कर लेते हैं और कैसे इतना कुछ दिखा देते हैं? आपके तो ऑफ कैमरा सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा, खाली पब्लिक को दिखाया गया कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो टाइटल इतने ही घटिया होते हैं, मेरे मेकअप से कितने लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है। क्यों भाई, क्या है आपके मेकअप में इतना, और कौन है आप? किसी ने इनको अप्सरा नाम दे दिया और ये खुद को अप्सरा ही समझने लग गई। आज इनकी एक बहू का वीडियो आया तो उसमें ये बोल रही थी, खुद की तारीफ तो ये खुद इतना करती है ना कि भाई क्या ही बोला जाए। बोल रही है कि सब हमको बोल रहा था कि आप तो लगती ही नहीं है, कि दो बहू है, बेटियां हैं, नाती है, पोता है, दो दो बहुएं हैं, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। ये तो खुद को 16 साल की समझती हैं, 17 साल की समझती हैं। अरे कौन बोलता है कि आप नहीं लगती हैं, और कहाँ से नहीं लगती हैं? बस कुछ भी, खुद के मुंह से खुद की तारीफ। आप अपनी ये गलत फहमी दूर कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल लगती हैं और बराबर लगती है ना। ये मेकअप का ये वो करो, किसने मना किया है मेकअप? वो तो हमने देखा था कि आपके बेटे का घर बर्बाद हो रहा था, इतना टेंशन मचा हुआ था, और इतना मचा हुआ था कि आप दिखा रहे थे, वो तो आप ही जानती होंगी कि सच में इतना था क्या नाटक, इतना ड्रामा। और आप का रोना था कि देखिए, आप लोग बोलते थे ना कि आंटी लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, देखिए हम बिल्कुल नहीं लगाए हैं, 2 दिन से नहीं लगाए हैं। मतलब उसमें भी आपका सबसे बड़ा दुख लिपस्टिक ही था। आपको आपका मेकअप का ही टेंशन, हम अपना क्रीम महंगा वाला भूल गए, हम अपना बिंदी भूल गए। अरे लगाइए, कीजिए, लेकिन लोगों को मत बोलिए। किसी ने आपको कुछ करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन लोग तो देखते हैं ना कि इतने टेंशन वाले माहौल में और आप लोग ऐसे नॉर्मल कैसे रह लेते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, ऐसे हम लोगों जैसा एक आम इंसान जिसके घर में इतना टेंशन हो, जिसके लिए सोसाइटी में, मीडिया में और इतना थू मचा हो, जिसके बेटे ने इतना कांड कर दिया हो, इतना दुख हो, वो इतना नॉर्मल नहीं रहता। और उसको मेकअप की और लिपस्टिक की और ये वीडियो पोस्ट करने की और लड़ाई झगड़ा करने का वो नहीं होता, होश नहीं होता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल होश में होते हैं। और पैसे की बात करती हैं कि कोई कैसे गिर सकता है, तो आप वही माँ है ना जो पैसों को लेकर अपने बड़े बेटे से भी बहस होती है, तुम हमको क्या दिया, तुम हमको क्या दिया, और आप बोलती हैं आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप वही मम्मी है ना जो छोटे बेटे से भी गुस्सा हो गई थी चैनल अलग होने पर, अकाउंट सेपरेट करने पर, क्योंकि आपको पता था कि बेटे ने अपना चैनल, आपका बेटा चलाएगा, तो अब आप उसके वीडियो में आपने आना बंद कर दिया था। और उसी बात को लेकर 1 साल से मतभेद चल रहा था। जरूर बताइएगा कि आपके छोटे बेटे से लेकर किस बात को लेकर इतना मतभेद चल रहा है, क्योंकि आपको पता था कि डॉलर अब वो रखेगा, आपको नहीं मिलेगा, और आपने नया चैनल बना लिया। और आप बोलती है कि पैसों के लिए कोई कैसे गिर सकता है, तो ये सवाल आप खुद कीजिए। आप ही है ना जो अपनी नई बहू के लिए इतना बुरा बुरा बोलने लगी। आने से पहले तो आप इतनी तारीफ करती थी, आने के बाद वो बहू इतनी बड़ी बुरी हो गई और आप उसको पंडाल में बिठाने लग गई। पंडाल वाली बात भी भूल गई कि वो भी याद दिलाया जाए। तो आप कुछ भी टाइटल डालने से पहले 100 बार सोचिएगा। और इनके हस्बैंड जो हैं, घर का मुखिया, अरे मैंने गलती से उनको एलेक्सा नाम दे दिया, बहुत सोच समझ के मैंने एलेक्सा नाम दिया था। और वो भी मैंने क्यों एलेक्सा नाम दिया था, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बड़े हैं, तो मैंने कहा चलो कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं, तो मैंने एलेक्सा दिया। और क्योंकि वो अपनी वाइफ की बात सुनते हैं, जैसे ही उनकी वाइफ कुछ बोलती है, बोलिए, तो वो फटाफट कैमरा में आ जाते हैं और हर बात का सही सही जवाब देने लगते हैं। लेकिन अरे घर का मुखिया ही जब ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? उनको भी लगता है कि पैसे दिख गए हैं और वो भी पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं।
पहले तो वो थोड़ा बहुत सही बात बोलते भी थे, लेकिन अब तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। उनसे पूछा कुछ जाता है और वो भाषण कुछ देते हैं, पूछा कुछ जाता है और बोलते कुछ हैं। अगर घर का मुखिया ठीक हो ना, तो उसके घर में ऐसे कांड नहीं होते, बच्चे डरते। लेकिन इनके बच्चे तो इन लोगों के कंट्रोल में ही नहीं है। घर का जो मुखिया होता है वो बहू बेटी को समझाता है, सिखाता है, वाइफ को बोलता है, लेकिन वाइफ के कंट्रोल में तो वो रहते हैं। वाइफ जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे करते हैं। यही माता जी हैं जिनको बहू के सोशल मीडिया पे आने से प्रॉब्लम थी, और आज ये खुद ही रील्स बना रही हैं, खुद ही नाच गाना कर रही हैं, खुद ही वीडियोस बना रही हैं, क्योंकि डॉलर दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और पता नहीं किसके लिए टाइटल डालते हैं। और शायद ये जो ये हमारे अलेक्सा अंकल हैं, जिनका इतना समाज में मान है, सम्मान है, जैसा कि ये लोग बताते हैं, तो जिनका मान सम्मान होता है वो घर की बहू बेटी को ये सब करने से रोकता है। तो जब इतना तमाशा हुआ तो रोकना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो हमेशा की तरह चुप रहेंगे और आउट ऑफ सिलेबस जाके बातें करेंगे। तो मुखिया ही ढीला ढाला है, ये बात समझ में आती है। अभी है इनका जो बड़ा पुत्र है, जिन्होंने इतना, बोलते हैं ना, झंडा गाड़ रखा है, इतना नाम रोशन कर रखा है सोशल मीडिया पे और पूरा वाईटी पे, जिसके चर्चे हो रहे हैं चारों तरफ। तो जिसने जो आग लगाई वो तो पैसे के लिए इतना रंग बदलता है, इतना गिर चुका है पैसे के लिए कि वो तो रिश्तों को भी बदल के रख देता है। उसने तो भाई बहन के रिश्तों को भी इतना बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा कभी भी। माँ बाप को कंट्रोवर्सी में भी खींचा समय समय पर, शुरू में से लेकर अभी तक उसने माँ बाप को बदनाम किया, माँ को सौतेली बोला, अपने भाई की शादी में तमाशा किया, रंग बदला। अभी उसने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, उसने तो अपने घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसने तो बहन को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने भाई के साथ भी कंट्रोवर्सी की। ये है आपकी फैमिली। और ये बोलती हैं कि जब सब कुछ ठंडा हो रहा है तो आप लोग पिन मत मारिए। किसको बोल रही हैं? लोगों को बोल रही हैं, पब्लिक को बोल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग डॉलर छाप रहे हैं जितना, इसलिए आप लोगों की इतनी आवाज निकल रही है। आज इनकी बहू इनको प्यारी लगने लगी, दुलारी लगने लगी। और एक टाइम था कि ये बहू के पीछे ही हाथ धो के पड़ी रहती थी। दिन में अगर वीडियो में 4 बार बहू की शिकायत ना कर लेना तो इनके पेट का पानी हजम नहीं होता था, खाना हजम ही नहीं होता था। लेकिन इनको तो इनके तो रंग बदलने की इनकी आदत है। देखो रंग बदल लिया। पब्लिक को क्यों बोलती हैं आप? पब्लिक तो अपने थॉट्स देती है ना, पब्लिक कमेंट्स में अपने अपने व्यूज लिखती है, जिनको जो लगता है। 10 लोग आपकी तारीफ करते हैं, उस पर तो आपकी वीडियो नहीं बनती, और 2 लोग लिपस्टिक को लेके, मेकअप को लेके बोल देते हैं, उस पर आपकी वीडियो बन जाती है। ये आपकी पुरानी आदत है। पता नहीं, ये अपने आप को संतूर मॉम समझती हैं। सक्सेना की वाइफ ने कहा था ना कि अपनी बहू की बुराई करती हैं और ये लोग एक दूसरे के वीडियो में नहीं आते हैं। इनके घर में लड़ाई होती है कि हम अपने वीडियो में दिखाएंगे, हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। अरे पैसे के लिए तो आप लोग अपने एक दूसरे के सगे नहीं हो। माँ बेटा का नहीं है, बेटा माँ की नहीं है, और बहू की नहीं है। कोई आपस में आप लोग नहीं हो। आप लोगों का साफ साफ दिखता है। तो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच समझ के बोला कीजिए। कहते हैं ना कि जब इंसान नया नया अमीर होता है ना, तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। तो ये लोग भी क्या करेंगे, नया नया इतना इतना पैसा देख लिया है ना, तो इन लोगों से संभाले नहीं संभल रहा है। तो ये लोग ना ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं और कुछ भी उल जलूल जो भी मन में आता है आके बोलना शुरू कर देते हैं। और इनका बड़ा वाला बेटा, वो तो पूछिए ही मत, वो तो इतना गिर चुका है कि अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी रात रात भर जाके और लाइव में दूसरे की लाइव में जाकर अपनी बीवी की बुराई करता है, और लड़कियों के साथ हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, गुलछड़े उड़ाता है, और वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। ये है इनका बड़ा बेटा, जो फर्जी इंजीनियर है, एक फर्जी इंसान है, और पूरा का पूरा ही वो फेक है। लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जो छोटा है, जिसको बाबू बाबू बोलते हैं, बाबू बाबू नहीं, बेवकूफ़ है 1 नंबर का। ये क्या करता है? ये वही है ना जो अपनी माँ के साथ बैठ के अपनी भाभी की बुराई करता था। आज भाभी के लिए इमोशनल हो रहे हो तुम, आज भाभी के लिए इनको रोना आ रहा है, ये जाके लाइव में अपनी भाभी के लिए रो रहे हैं, ये अपनी भाभी का साथ दे रहा है। अरे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। पूरी की पूरी ड्रामेबाज फैमिली है। 100 बिल्ली खा के, सॉरी फ्रेंड्स, 100 चूहे खा के और बिल्ली चली हज को, यही हाल इस फैमिली का है। पूरा का पूरा फैमिली ना पैसे के पीछे पागल हो गया है।
जो एजुकेटेड होते हैं ना वो इस तरीके की चीप हरकतें नहीं करते। जिनका स्कूल चल रहा होता है, क्या उनके पास इतना टाइम होता है कि आके ड्रामा करें एक एक लोग? हाँ, उनके बेटे आके पूरा दिन वीडियो बनाए, रात भर इनके बच्चे बहुएं सब जगती हैं, और दिन में ये लोग सोते हैं और ये सिखाएंगे हमें समाज में क्या मैसेज दे रहे हो और क्या सिखा रहे हो। गंदगी, बुरी तरह से गंदगी फैली हुई है। तो मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। बड़ी बहू को तो कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। हाँ, बड़ी बहू भी इनकी कम नहीं है। ये पूरे सब के सब मिले हुए हैं। वो जितनी भोली भाली दिखती है ना, उसके भी समय समय पर ना बोलते हैं कि उसकी भी बोल बदल जाते हैं। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी भोलेपन का नाटक करती है। अरे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ गलत किया तो पहले अपने हस्बैंड को बोलो, तो ना दुनिया भर की शिकायतें लेके आ जाएगी। हम क्या बोले, हम क्या करें, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इनकी फैमिली में कोई भी, मुझे तो नहीं लगता है कि ये एजुकेटेड फैमिली बोलते हैं ना, एजुकेटेड फैमिली कोई नहीं है ये। एजुकेटेड फैमिली के ये लक्षण ही नहीं है। बाहर वालों को बदनाम करना था और क्रिएटर्स को बदनाम करना था, तो पूरी फैमिली एक एक वीडियो लेकर आ रही थी और सबके बारे में एक एक वीडियो बना रही थी। हाँ, और जब बात खुद पे आई तो अब सब ऑफ कैमरा हो जाएगा और उसके बाद हम सब फिर आके बोलेगी कि आप लोग हमारे बीच में लड़ाई मत लगवाइए, आप हमारे बीच में मत बोलिए, हम सब एक ही हैं, आप लोग आग मत लगाइए हमारे घर में। तब तो इनके सब्सक्राइबर, इनके व्यूअर्स ही दुश्मन हो जाएंगे। न्यू ईयर आ रहा है तो बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा बहू, सब लोग अभी ट्रिप में जाएंगे। अभी इतना डॉलर आया है तो होगा क्या, सब इंजॉय करेंगे, सब अभी से ही शुरू हो गया है, सब प्लान कर रहे हैं। ये अपना पार्टी में जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस नुकसान किसका हुआ, तो पब्लिक का हुआ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अभी भी आप लोग संभल जाइए और समझ जाइए, आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन लोगों का सब कुछ प्लान होता है। जितना ये लोग दिखाते हैं, जितना रोना गाना करते हैं, ऐसा इनकी लाइफ में नहीं होता है। होता 1% है, दिखाते ये 100 है। मतलब थोड़ी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ये लोग इतना रोना गाना करके दिखाते हैं, पूछिए ही मत। अगर सच में प्रॉब्लम होती तो ये लोग इतने नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक आम इंसान इतनी जल्दी नॉर्मल ऐसे बिहेव नहीं करता है। इनका खुद का बेटा तो संभलता नहीं है, खुद का घर तो संभलता नहीं है, और लेकिन ये आके ना ज्ञान जरूर ये लोग बांटेंगे। तो इन लोगों से मैं यही बोलूँगी कि पब्लिक को ठगना बंद कीजिए। पब्लिक को बहुत कुछ समझ में आने लगा है, और पब्लिक ना आपके अब ये ड्रामे में आने वाली नहीं है, फेक ड्रामे में। सब इंजॉय करने वाले हैं, सिर्फ लॉस पब्लिक का हुआ है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप लोगों से सिर्फ झूठ बोलते हैं। जब इनका बेटा भोपाल से आया था तो इनके बेटे ने पता नहीं कौन सा ही तो क्या खा लिया था, और ये जॉन्डिस जॉन्डिस बोल रही थी। उसने क्या खा के और खुद को डिलीट, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, यस है ना, तो करने की कोशिश की। और ये हमेशा झूठ बोलती है, ये बोलती है कि हम आपको फैमिली समझते हैं, हर बात शेयर करते हैं। तो ये आज तक इन्होंने क्यों नहीं बताया कि गुंजा सुहानी कहाँ है? ऑडियंस तो पूछ पूछ के थक गई, चुप भी हो गई, लेकिन आज तक तो आपने अपने फैमिली के साथ शेयर ही नहीं किया कि वो दोनों कहाँ गई, क्यों गई। आके बोल देंगे पढ़ने के लिए चली गई, लेकिन वो तो किसी फंक्शन में भी नहीं दिखी, वो तो आपकी सगी थी ना। तो आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं पैसे के लिए, और सबसे ज़्यादा गिरगिट की तरह रंग आप लोग बदलते हैं। तो ऐसे टाइटल ना डाला कीजिए फ्रेंड। इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और वही चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगी। बस आज इन्होंने ये टाइटल डाला तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार इनकी थोड़ी हिस्ट्री रिपीट कर दी जाए और याद दिला दिया जाए कि ये कैसे लोग हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूंगी और अपने एक नए वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल पे जो लोग भी नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।